चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की लाहौर आमद, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में नाम नेहाद मकबूलियत की दावेदार हरीफ सियासी जमात को इबरतनाक शिकस्त दी। उम्मीद है अवाम बल्दियाती इंतखाबात की तरह आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है। जमीन मुआवजा केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल और सरकारी अफसरान पर बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा 1 साल पहले हुक्म जारी किया था 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए डाकुओं और रियासत में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना केस की समाअत। सिर्फ ये कहना काफी नहीं, हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। आप लोगों ने आज फैसले को सच मान लिया, अब इम्तिहान है साथ देते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पहले सच तस्लीम करें, जुर्म हुआ है तो एतराफ करें, बताएं 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे, वो साहब कहाँ हैं जिन्हें जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से क्यों नहीं आए हैं। हम अभी ये दरख्वास्तें निपटा नहीं रहे। मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। अदालत की गैर हाजिरी वकला को पेश होने की हिदायत कर दी गई। वजारत दिफा, IB, पेमरा और PTI ने धरना केस में दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा हुआ है, अब क्या वो खत्म हो गई। कहा जाता है हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए। अदालती वक्त जाया किया, मुल्क को परेशान किए रखा है। क्या सब ने तय कर लिया, फैसले में ठीक लिखा है। दिलचस्प बात है जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की, ऊपर से हुक्म आया है। मुल्क में यही चलता है, सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं। इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन आज़ाद रियासत है और अल-कुद्स को इसका दारुल-हुकूमत होना चाहिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, इन्हें रोकना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। एविस्टिन इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित हो गया। टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली, महकमा सेहत को इरसाल कर दी गई। सिरिंज और डिस्पेंसिंग के दौरान इन्फेक्शन फैला। कमेटी ने 3 दिन में रिपोर्ट तैयार की। गैर मामूली इंजेक्शन तैयार की गई जगह के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 1 पैसे की कमी के बाद 287 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए कम होकर 288 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स की कमी से 46,232 पर बंद हुआ। में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 139 अफराद मुतासिर हो गए। लाहौर में 54, रावलपिंडी में 45 और मुल्तान में 12 मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध में 13 लोग मुतासिर। तमाम केस कराची में सामने आ गए। सिंध में मलेरिया के ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,468 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। हैदराबाद में 1,873 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीजन में 1,465 अफराद मुतासिर। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने नोटिस कर दिया। 24 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। उन्हें जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में नोटिस किए गए हैं।
शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी में हाल रुकावटें दूर करेंगे। कानूनी टीम के साथ बैठक लगेगी। इन्हें नवाज शरीफ ने जिम्मेदारी सौंपी है। मरियम नवाज को नून लीग के कायद के इस्तकबाल का मिशन सौंपा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़ेर समात इस्तदा अब इखराज मुकदमे की अपील तसव्वुर की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात की। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब से मुतल्लिक मुतज़ाद दावे। तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी का दावा कर दिया। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, फारूक हबीब, उनके भाई और दीगर 4 साथियों को गवादर से हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब उमर अयूब ने ट्वीट किया, फारूक हबीब को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दुनिया की बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप की जंग में शिरकत के लिए तैयार भारत पहुंच गई हैं। वार्म अप मैचेस का सिलसिला जुमे से शुरू होगा। पहले रोज 3 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड से खेलेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। भारत 117 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन के साथ वर्ल्ड कप में शरीक होगा। पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 110 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को टॉप पोजीशन पर 906 रन्स मुकम्मल हो गए। भारत के शुभमान गिल सिर्फ 10 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर मौजूद है। और मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां तेज हो गईं। छोटे बड़े शहरों में रैलियां, गलियों, बाजारों और मसाजिद में रंगो नूर की बरसात, फिजाएं दरूद व सलाम से महक रही हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।